दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भारत के उस कोने में जिसे गॉड्स ऑन कंट्री यानी भगवान का अपना देश कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल की। एक ऐसा राज्य जहां प्रकृति का हर रूप जीवंत है। हरी भरी वादियां, नारियल के पेड़, शांत बैकवाटर्स और अरब सागर का नीला किनारा। लेकिन केरल सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इतिहास, राजनीति और सामाजिक चेतना का भी अद्भुत उदाहरण है। और अब जब 2026 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो यह राज्य फिर से भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला बनने को तैयार है। केरल का इतिहास उतना ही गहरा और रंगीन है जितनी इसकी संस्कृति। प्राचीन काल में इसे चेर राजवंश, चोल और पांड्य राजाओं ने शासित किया। यहाँ से दुनिया भर के व्यापारी आते रहे, अरब, रोमन, ग्रीक और बाद में पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। केरल का मलयालम भाषा में साहित्य और कला हमेशा से समृद्ध रहा है। यहाँ का संस्कृत प्रभावित संस्कृति तंत्र, आयुर्वेद की परंपरा और शिक्षा का स्तर भारत के अन्य हिस्सों से अलग और ऊंचा रहा। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद केरल राज्य अस्तित्व में आया। भारत की राजनीति में केरल की अपनी अलग पहचान है। 1957 में केरल दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश बना जहां लोकतांत्रिक तरीके से कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई, EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में। तब से लेकर आज तक केरल की राजनीति दो प्रमुख मोर्चों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF, जिसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी करती है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग हर 5 साल में सत्ता बदलती रही, कभी LDF, कभी UDF। लेकिन 2021 के चुनाव में इतिहास बदल गया। पिनराई विजयन के नेतृत्व में LDF लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा। यह पहली बार हुआ कि केरल की जनता ने किसी सरकार को लगातार दूसरा कार्यकाल दिया। केरल की पहचान उसकी साक्षरता दर से भी होती है। यहाँ लगभग 86% लोग पढ़े लिखे हैं, जो इसे भारत का सबसे शिक्षित राज्य बनाता है। यहाँ की महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में बराबरी से भाग लेती हैं। केरल की नृत्य शैलियां, कथकली, मोहिनीअट्टम और लोक संगीत पूरी दुनिया में मशहूर हैं। केरल के त्योहार जैसे ओणम सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महोत्सव होते हैं, जिनमें हर वर्ग का इंसान शामिल होता है। और फिर आती है केरल की प्राकृतिक सुंदरता, बैकवाटर्स की शांत झीलें, हाउसबोट्स में सैर, मुन्नार की हरी चाय बगानें और कोवलम का सुनहरा बीच। यही वजह है कि इसे गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। 2021 से 2026 तक LDF सरकार ने कई बड़े काम किए। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाया। कोविड मैनेजमेंट की सराहना पूरे भारत में हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर और IT सेक्टर पर काम हुआ। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी अभी भी बड़ी समस्या है। प्रवासी मजदूरों पर निर्भरता ज्यादा है। राजनीतिक हिंसा और वैचारिक टकराव यहाँ की पुरानी समस्या है। UDF इस बार अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। वहीं BJP भी धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब तक वह केरल की राजनीति में बड़ी ताकत नहीं बन सकी। तो अब सवाल यह है कि 2026 में केरल की जनता किसे चुनेगी? क्या LDF फिर से इतिहास रचकर तीसरी बार सत्ता में आएगा, या फिर UDF वापसी करके सत्ता पर कब्जा करेगा? और क्या BJP या अन्य दल यहाँ कोई नई कहानी लिख पाएंगे? विशेषज्ञ मानते हैं कि 2026 का चुनाव बेहद कड़ा होगा। LDF अपनी नीतियों और विजन की लोकप्रियता पर चुनाव लड़ेगा। UDF भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे उठाएगा। BJP अपनी सांस्कृतिक राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों को लाकर युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करेगी। लेकिन केरल की जनता हमेशा जागरूक रही है। यहाँ वोट जाति या धर्म से ज्यादा काम और नीतियों पर पड़ता है। यही वजह है कि पूरे भारत में चुनावी राजनीति का सबसे परिपक्व उदाहरण केरल को ही कहा जाता है। दोस्तों, केरल सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक प्रयोगशाला है। लोकतंत्र की, सामाजिक चेतना की और सांस्कृतिक एकता की। यहाँ का इतिहास हमें बताता है कि जनता जब जागरूक होती है तो बदलाव जरूर होता है। 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा,
बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले दशक में केरल किस दिशा में बढ़ेगा। तो आइए इंतजार करते हैं उस पल का जब गॉड्स ऑन कंट्री फिर से एक नया लोकतांत्रिक संदेश भारत और दुनिया को देगा।